इस घर के सब दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। अगर तुमने जरा भी शर्म बाकी है तो चली जा यहाँ से और दोबारा हमें कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। पूरे कांड के मोहरे मैंने बिछाए थे जैसा घर, ताकि वो गवार बुलबुल की शादी विजय से न हो पाए और वो इस घर में बहू बन के ना आ सके किसी भी पूरे कांड के मोहरे मैंने बिछाए थे ताकि वो गवार बुलबुल की शादी विजय से ना हो पाए और किसी भी घर में बहू बन के ना आ सके। गायत्री दीदी ने ये सब कैसे किया होगा? समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले। आपने बुलबुल को इस घर से बाहर निकालकर हमारी बड़ी मदद की। आपने इस घर में आते ही हमें बचा लिया। जे वाह गायत्री रानी, आज बचाया है तो कल फंसाऊंगा भी। तुम बस रेशम का खेला देखती जाओ। ये लो और मांझे। माँ, ये दाल चावल हल्दी तिल ये सब आपने अलग करके क्यों रखा है? क्योंकि उपटन लगाने के बाद घर के सभी लोग मकर संक्रांति के पर्व में इन सब का दान करेंगे। तो जा विजय को बुला कर ला उपटन लगाने के लिए। जी। अरे अरे अरे, आप लोग कहाँ घुसे आ रहे हैं? कौन है आप लोग? मैडम जी, मंदिरा मैडम का पहला संक्रांति है ना ससुराल में, इसलिए बड़े साहब ने सबके लिए खिचड़ी और कुछ उपहार भेजे हैं। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। मंदिरा, मुख्यमंत्री साहब जितनी बड़ी हस्ती है उससे भी बड़ा दिल है उनका। इतने सारे उपहार भेजे तो तुम्हारे बाप ने, मेरा मतलब तुम्हारे पिताजी ने। अरे आप लोग खड़े क्या है? चलिए मैं बताती हूँ सामान कहाँ रखना है। चलिए चलिए आइए। प्रणाम विधायक जी। उपटन लगते वक्त सब लोग अपनी आंखें बंद रखना और उपटन लगने के बाद सूर्य देवता का नाम लेते हुए अब अपने ऊपर पानी डालेंगे। उसके बाद ही सूर्य देवता के दर्शन और पूजा कर सकते हैं। आप लोग उपटन लगाइए, मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। आज मकर संक्रांति के दिन हर पत्नी अपने पति को उपटन लगाती है। हम आपके पास नहीं है विधायक जी, पर हमारा दिल जानता है कि आप हमारे साथ हैं। आज मकर संक्रांति की पूजा के बाद उत्तरायण शुरू होगा। वैसे ही अब हमारी जिंदगी का भी उत्तरायण शुरू होगा।
मंदिरा, तुम रुकी क्यों हो? विजय को जल्दी से उपटन लगाओ, हमें मंदिर भी जाना है, देरी हो रही है। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही लगा देंगे। पीठे तटे भीमरथ्या परं पुण्डरीकाय धातुन्मुनीन्द्र समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। हे सूर्य देवता, आज हम अपने आप को बेगुनाह साबित करके रहेंगे। आज विधायक जी के साथ साथ इस पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि हम निर्दोष हैं। हमें शक्ति देना। अरे देखो देखो, विधायक जी आ गए। विधायक जी आ गए। विधायक विजय जी की जय। 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 कितने साल बाद हम मकर संक्रांति साथ में मनाएंगे विजय? हम जानते हैं कि हम दोनों के लिए ये त्योहार मनाने का वक्त नहीं है, लेकिन आज मकर संक्रांति है तो एक नए उम्मीद के साथ हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। क्यों? अरे क्या पागलपन है। आज के दिन सूर्य देवता की पूजा करते हैं और आप हमारी पूजा कर रहे हैं। अरे पाप चढ़ेगा। ये बात, अरे हम पाप नहीं, हम पुण्य कमा रहे हैं गायत्री, पुण्य। और ये पागलपन नहीं है, श्रद्धा है हमारी, श्रद्धा। तुम हमारे लिए साक्षात देवी हो, देवी। देखो, अपने पापी पति को माफ करके तुमने अपना लिया और अपने भाई के घर में जगह दे दी, इसीलिए तो हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। हमारा बस चले ना तो हम तुम्हारे लिए एक ऊंचा ऊंचा बहुत ऊंचा संगमरमर का मंदिर बनवा दे। गायत्री,
करना विधायक जी। आज के दिन अगर अपनी पत्नी के साथ में सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो ही उसका महत्व है। इस बार हम सभी कार्यकर्ताओं ने मन बनाया है कि चाचू को तौलकर उनके बराबर का दान किया जाए। विधायक बनने के बाद चाचू की पहली मकर संक्रांति है, तो कुछ खास तो करना ही होगा ना। सोच तो बहुत अच्छी है अंगद, लेकिन विजय का तुलादान हो पाए उतना सामान तो हम लाए ही नहीं है। माँ आप चिंता मत करिए, अगर हम लोगों ने चाचू का तुलादान करने का मन बनाया है तो कुछ इंतजाम भी तो किया ही होगा ना, क्यों भाइयों? विजय भैया की जय, विजय भैया की विधायक विजय जी की जय, 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 विधायक विजय जी की जय। अरे विजय भैया तो जबरदस्त भारी निकले, सबको कंगाल करने के बाद भी कांटा उनकी तरफ झुका हुआ है। हाँ यार, कांटा बस थोड़े के लिए अटका हुआ है, किसी के पास कुछ और बचा हुआ है क्या? किसी के पास कुछ नहीं बचा है शायद, जो था जितना था सब कुछ वहां पे रख दिया। हम देखते हैं, हमारे पास शायद कुछ होगा। अरे अंकल देखो तो राजू का कांटा अपने आप बराबर हो गया, ये तो कमाल हो गया। ये नीतू का फोन क्यों नहीं लग रहा है? पता नहीं उसने हमारा काम किया भी या नहीं। ये लीजिए विधायक जी, आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर पतंग उड़ाने में आपकी पत्नी ही आपकी मदद करेंगी। और राजा साहब, आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? वो साथ में नहीं आई? भाभी जी आइए, अपने पति की मदद कीजिए पतंग उड़ाने में। अरे ये कोई करवा चौथ का त्योहार थोड़ी है जो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही मनाया जा सके। मकर संक्रांति तो पारिवारिक त्योहार है और हम अपने पूरे परिवार को साथ लाए हैं। हम अपने परिवार के साथ ही पतंग उड़ाएंगे। क्यों अनंत? बिल्कुल। और आज पतंगबाजी में तुम्हें जीतने नहीं देंगे हम, जीतेंगे तो हम ही। हो जाए।
नीतू ने हमारा काम कर दिया। मुबारक हो रामबोध। विजय और बुलबुल की शादी तुड़वाकर तुमने जितना बड़ा काम किया है उतनी बड़ी कीमत तुम्हें अभी नहीं मिली। तुम्हारे लिए खास इनाम रखा है और पैसे चाहिए तो मकर संक्रांति के मेले में आकर मुझसे ले जाना। तुम्हारी शुभचिंतक गायत्री, विधायक विजय जी की बहन। इसे कहते हैं किस्मत। घर बैठे बैठे लॉटरी लग गई रामबोध। कहिए, कौन है आप और गायत्री से आपको क्या काम है? रामबोध, तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी, आप ही विधायक जी की बहन है ना? हाँ है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें किसी ने यहाँ पे देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चलो भागो यहाँ से। अरे, गरीब के साथ कैसा मजाक कर रही हैं आप? पहले आपने ही बुलाया था, अब आप ही भगा रही हैं। आप हमें बस पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। अरे किस बात के पैसे मारे तुम्हारे मुंह पे? तुमने जो काम किया है ना उसके पैसे तुम्हें मिल चुके हैं। जाओ यहाँ से चुपचाप। अरे, पर आप ही ने तो कहा था ना कि हमने इतना बड़ा काम किया है तो दाम के साथ साथ इनाम भी मिलना चाहिए ना। हमने मेहनत की है, वरना। अरे कैसा काम, कैसी मेहनत? तुम्हें क्या लगता है ये जो सारा कांड हुआ है तुमने अकेले ने किया है? तुम्हें पता भी है इसके पीछे कौन है? हाँ, तुम इस पूरी साजिश के एक छोटे से प्यादे थे। विजय और बुलबुल की शादी तोड़वाने में सबसे बड़ा हाथ इस गायत्री का था। ऐसा क्यों किया दीदी?